वर्डप्रेस थीम इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि 2026 में थीम खरीदने का तरीका बदल चुका है। अब ज्यादातर कंपनियां आपको थीम नहीं बेच रही, वे आपको डेमो टेम्पलेट्स बेच देंगे। लोग थीम तेजी या अच्छी कोडिंग के लिए नहीं, बल्कि उनके शानदार डेमो देखकर खरीदते हैं। ऐसे डेमो देखकर अक्सर लोग उन्हें तुरंत खरीद लेते हैं, और इंस्टॉल करते ही स्पेसिंग और फॉन्ट्स बिगड़ जाते हैं और वेबसाइट अजीब दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ओरिजिनल डेमो सजावटी इमेजेस, कस्टम सीएसएस, हैवी कैशिंग और पावरफुल होस्टिंग से बना था, जो बातें आपको नहीं बताई जाती। और सच कहें तो जब लोग अपनी पहली थीम खरीदते हैं तो वे फीचर्स तक नहीं देखते। जब आप अगली थीम खरीदते हैं तो अपनी गलतियों से समझ जाते हैं, पहले देख तो लूँ तो सही कि थीम असल में करती क्या है। अगर आप नई वर्डप्रेस थीम ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको परेशानी से बचाएगा। मैं बताऊंगा कि थीम लेते समय क्या देखें, क्या वेबसाइट स्लो करता है, और 2026 की मेरी टॉप थीम्स कौन सी हैं। बेस्ट थीम्स जानने से पहले ये समझना जरूरी है कि क्या ध्यान रखें। पहली चीज है स्पीड। लोगों का ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। अगर आपकी साइट लोड होने में 1.5 सेकंड से ज्यादा लेती है तो आप विजिटर्स खो देंगे। एक अच्छी थीम बिना प्लगइन्स के भी डिफॉल्ट रूप से तेज होनी चाहिए। नई थीम खरीदते समय डेवलपर से परफॉर्मेंस स्कोर जरूर चेक करें। दूसरी चीज है सिक्योरिटी और अपडेट्स। हमेशा देखें कि थीम रेगुलरली अपडेट हो रही है और डेवलपर एक्टिव हो। मैं बता नहीं सकता कितनी ही बार मैंने थीम यूज की और डेवलपर ने प्रोडक्ट छोड़ दिया। अक्सर ऐसा होता है, तो सुनिश्चित करें कि डेवलपर एक्टिव है और थीम को नियमित अपडेट दे रहा है। तीसरी चीज है पेज बिल्डर कंपैटिबिलिटी। यहाँ ये इंडस्ट्री चालाकी करती है। कई थीम्स ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर का विज्ञापन करती हैं, पर इंस्टॉल करते ही वो एलिमेंटर निकलता है। कोई बुराई नहीं है, एलिमेंटर बेहतरीन है, लेकिन कई थीम्स दावा करती हैं कि ये बिल्डर उनका अपना है, जबकि सच में ऐसा नहीं है। ये थीम के साथ बंडल है। हमेशा देखें कि थीम के साथ कौन सा पेज बिल्डर आता है। कुछ थीम्स अपना नेटिव पेज बिल्डर देती हैं, जैसे अवाडा अपना खुद का नेटिव पेज बिल्डर देती हैं, और दिवी भी अपना खुद का नेटिव पेज बिल्डर देती है, और फ्लैटसम थीम भी। फ्लैटसम बढ़िया ई कॉमर्स थीम है जो अपना नेटिव पेज बिल्डर देती है। तो थीम खरीदते समय जरूर देखें कि उसमें कौन सा पेज बिल्डर है, क्योंकि कभी कभी वो आपको पसंद ना आए। और आखिर में फीचर्स। 2026 में ज्यादा फीचर्स से थीम बेहतर नहीं हो जाती। आपकी हर खरीदी हुई थीम में ये फीचर्स होने ही चाहिए। एक हेडर और फुटर बिल्डर। अगर किसी थीम में हेडर और फुटर बिल्डर नहीं है तो उसे मत खरीदिए। लेआउट और स्पेसिंग कंट्रोल्स। अगर थीम में लेआउट ऑप्शंस नहीं हैं जिनसे आप वेबसाइट की चौड़ाई एडजस्ट कर सकें तो उसे मत खरीदिए। हर वर्डप्रेस थीम में टाइपोग्राफी और कलर सेटिंग्स होनी चाहिए। ये तब जरूरी है जब आप कस्टम पोस्ट टाइप्स जोड़ते हैं, जहां रंग और टाइपोग्राफी का उपयोग होता है। अगला है थीम बिल्डर। आप जो भी थीम खरीदें उसमें थीम बिल्डर जरूर हो। ये आपको पेज बिल्डर से वेबसाइट के हर हिस्से को कस्टमाइज करने देता है। अगर थीम में ये नहीं है तो आप सब कुछ कस्टमाइज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसे न खरीदें। और आखिर में वू कॉमर्स की क्षमता। आप जो भी वर्डप्रेस थीम खरीदें वो वू कॉमर्स के साथ चलनी चाहिए, इसलिए हमेशा जांच लें। एक और ज़रूरी बात, अगर कोई थीम सारी खूबियों का दावा करे लेकिन इंस्टॉल करने पर 20 प्लगइन्स मांगे तो तुरंत रिफंड लें। ये झूठा प्रचार है। अंत में सपोर्ट और डॉक्यूमेंटेशन। ये है कि डेवलपर्स कम्युनिटी में सक्रिय रहें और ग्राहकों की समस्याओं का जवाब दें। वेबसाइट पर कभी ना कभी कुछ खराब होगा ही, तब अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और सपोर्ट आपको झुंझलाहट से बचा सकते हैं। इस वीडियो में कई थीम्स कवर करूंगा। मैं 4 फ्री, 1 प्रो और कुछ अन्य बेहतरीन फ्री और प्रो थीम्स दिखाऊंगा। तो चलिए अब हमारी पहली थीम पर नजर डालते हैं। सबसे पहले है सोल्स थीम। सोलस मार्केट की सबसे नई वर्डप्रेस थीम है जो आपको 115 से ज्यादा फ्री टेम्पलेट किट्स देती है। सोलस थीम वर्डप्रेस थीम इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फ्री किट्स ऑफर करती है। सोलस इंस्टॉल करते ही आपको सोलस कंपेनियन प्लगइन भी डालना चाहिए। इससे आपको कई फीचर्स और टेम्पलेट्स मिलेंगे जो वर्डप्रेस थीम्स के लिए सामान्य हैं। सोलस थीम में कई टेम्पलेट्स हैं जिन्हें इंपोर्ट करना आसान है, और अन्य थीम से इनका लुक बेहतर है। यहाँ बिजनेस, ई कॉमर्स, मार्केटिंग और एजुकेशन जैसी कई कैटेगरीज की बड़ी रेंज उपलब्ध है। सोलस वर्डप्रेस थीम वो कॉमर्स और मुख्य प्लगइन्स के साथ पूर्ण कंपैटिबल है। किट इंपोर्ट चुनते ही ये कलर पैलेट्स और फॉन्ट स्टाइल बदलने का विकल्प देता है। स्टाइल चुनकर कंटिन्यू पर क्लिक करें और ये डेमो वेबसाइट ऑटो इंपोर्ट कर देगा। सोलस का इंपोर्ट प्रोसेस तेज है और ये सभी प्रमुख वेब होस्ट पर काम करता है। सोलस थीम को बाकी वर्डप्रेस थीम से अलग बनाता है इसका बड़ा टेम्पलेट किट। ये आम 5 पेज वाले टेम्पलेट्स नहीं हैं। सोलस के हर किट में 8 से 10 पेज होते हैं जो बेहतरीन ढंग से डिजाइन किए गए हैं और वेब डिजाइन प्रोसेस को आसान बनाते हैं। अब थीम कस्टमाइजर को देखते हैं। सोलस थीम कस्टमाइजर में सब कुछ मौजूद है। इसमें हेडर, फुटर बिल्डर, स्क्रॉल टू टॉप और पेज लेआउट सेटिंग्स हैं जहां आप वेबसाइट साइज सेट कर सकते हैं। सोलस बिल्डर में प्रीसेट ऑप्शंस मिलते हैं जिससे आप आसानी से कोई स्टाइल चुन सकते हैं।
इससे हेडर और फुटर को शुरू से बनाना और भी आसान हो जाता है। सोलस एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके आप हेडर कस्टम बिल्ड कर सकते हैं, बस उन्हें ड्रैग और ड्रॉप करके रखें। साथ ही सोलस अपना खुद का कस्टम थीम बिल्डर भी देती है, जिसे साइट बिल्डर कहते हैं। सोलस के फ्री वर्जन में आप सोलस थीम बिल्डर का इस्तेमाल करके हेडर और फुटर को पूरी तरह से फ्री में कस्टमाइज कर सकते हैं। फ्री वर्जन में आप अपने हेडर और फुटर की सभी कंडीशंस बिना किसी पाबंदी के सेट कर सकते हैं। सोल्स अपने एक्सक्लूसिव एलिमेंट्स भी देता है, जिन्हें सोल्स एक्स्ट्रा कहा जाता है। ये आपको वेबसाइट हेडर और फुटर में एलिमेंट्स जोड़ने देता है जब आप उसे कस्टमाइज करते हैं। प्रो वर्जन में सोलस हर कस्टम पोस्ट टाइप के लिए नेटिव एलिमेंट्स भी देता है, जिससे आप वेबसाइट के हर हिस्से को सोलस थीम से बना सकते हैं। सोलस का प्रो वर्जन फिलहाल बीटा में है और इसे मार्च 2026 में लॉन्च किया जाना तय है। मैं सोलस थीम को 9 रेटिंग दूंगा। फ्री थीम के लिए यह बेहतरीन विकल्प है। अब बारी है सास लॉन्चर की। भले ही मुझे गुटेनबर्ग पेज बिल्डर पसंद नहीं, पर मुझे इसके लिए एक परफेक्ट थीम मिली है। सास लॉन्चर दरअसल एलिमेंटोर को सपोर्ट नहीं करता। ये नेटिव वर्डप्रेस बिल्डर गुटेनबर्ग पे केंद्रित है। इंस्टॉल करते ही आपको सास लॉन्चर डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ आप सुझाए गए प्लगइन्स, सेटअप निर्देश, फ्री और प्रो में अंतर और प्री बिल्ड डेमो देख सकते हैं। हालांकि आपको सबसे पहले सुझाए गए प्लगइन्स इंस्टॉल करने चाहिए। ये कोजी ब्लॉक्स प्लगइन का उपयोग करता है, जो आपको कई ब्लॉक्स देता है, और इसमें एक डेमो इंपोर्टर भी है। इन्हें इंस्टॉल करने के बाद आप थीम डेमो ब्राउज कर सकते हैं। अपीयरेंस में CT डेमो इंपोर्टर पे क्लिक करें तो आपको फ्री टेम्पलेट्स दिखेंगे, जिन्हें आप अपनी वेबसाइट पर इंपोर्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सास लॉन्चर में 11 फ्री टेम्पलेट्स मिलते हैं और प्रो वर्जन में 50 टेम्पलेट्स हैं। किसी डेमो पर क्लिक करके इंपोर्ट दबाएं और वो इंपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी नई वेबसाइट देख पाएंगे। सच कहूँ तो डेवलपर्स ने ये टेम्पलेट्स बहुत अच्छे बनाए हैं। टेम्पलेट बहुत अच्छा, मॉडर्न है और इसमें सब कुछ है। ये अच्छे से तैयार किया गया है। हैरानी है कि आप इसे गुटेनबर्ग से बना सकते हैं, क्योंकि इसे शुरू से बनाना मुश्किल है। ये एक ब्लॉक बेस्ड थीम है, तो ऊपर कस्टमाइज बटन नहीं दिखेगा। इसके बजाय आपको एडिट साइट बटन दिखाई देगा। ये थीम कस्टमाइजर और एडिटर को चालू कर देता है, जिससे आप अपनी वेबसाइट बना सकें। इस वर्डप्रेस थीम की खास बात यह है कि आप इसे पैटर्न से बना सकते हैं। ब्लॉक चुनकर पैटर्न्स पर क्लिक करें तो आप देखेंगे कि गुटेनबर्ग से वेबसाइट बनाना कितना आसान है। आप किसी सेक्शन पर क्लिक करके उसे सीधे पेज पर ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। फ्री वर्जन में करीब 77 पैटर्न्स मिलते हैं, जिन्हें आप अपनी वेबसाइट पर लगाकर अपनी पसंद से एडजस्ट कर सकते हैं। पैटर्न इंपोर्ट करने के बाद आप डिजाइन को मॉडिफाई कर सकते हैं। दाईं ओर आप अपनी वेबसाइट्स पर कई स्टाइल्स को मॉडिफाई और एडजस्ट कर सकते हैं। आप टाइपोग्राफी को कुछ अलग अलग स्टाइल्स में बदल सकते हैं और इसमें चुनने के लिए काफी वैरायटी है। आप कलर पैलेट्स भी बदल सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए आप नीला, सायन ब्लू, हरा, पीला और इलेक्ट्रिक पिंक जैसी कई कलर स्कीम्स चुन सकते हैं। आप वेबसाइट में डीप या शार्प शैडोज जोड़ सकते हैं और इसकी चौड़ाई और लेआउट को अपनी पसंद अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। इस थीम की एक खासियत इसकी एनिमेशन ऑप्शन है। आप कोजी एनिमेशन विकल्पों का उपयोग करके अपनी वेबसाइट के हर सेक्शन में एनिमेशन जोड़ सकते हैं। आप फ्लिप अप, फ्लिप डाउन और ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं। बदलावों के लिए आपको पहले सेव करके वेबसाइट नए टैब में खोलनी होगी, तभी एनिमेशन लाइव दिखेगा, यानी काम के दौरान आप इसे नहीं देख पाएंगे। सास लॉन्चर में कई बेहतरीन टेम्पलेट्स भी मिलते हैं। अगर आप सास लॉन्चर सेक्शन में जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के सभी हिस्से देख सकते हैं, जैसे कि फ्रंट पेज, राइट साइड बार, 404 पेज, हेडर फुटर, शॉप, चेकआउट पेज और अन्य। ये थीम गुटेनबर्ग इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को काफ़ी आसान बना देती है। मुझे गुटेनबर्ग बिल्डर पसंद नहीं है, पर कई यूजर्स इसे चुनते हैं। ये थीम उन लोगों के बीच की दूरी कम कर सकती है जिन्हें गुटेनबर्ग पसंद है और जिन्हें ये पसंद नहीं है। मैंने पहले इन वर्डप्रेस थीम्स की सिफारिश नहीं की, पर यह थीम वाकई अच्छी है। आप $49 में सिंगल लाइसेंस या $159 प्रति वर्ष में अनलिमिटेड लाइसेंस ले सकते हैं। इनके पास एक लाइफ टाइम प्लान है जो $89 से शुरू होकर अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए $300 तक का है। मैं सास लॉन्चर को 10 में से 8 रेटिंग दूंगा। ये गुटेनबर्ग के साथ वेबसाइट बनाना आसान बनाती है। अगली है ब्लॉक्सी थीम, जो मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे अपने कई वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स में इस्तेमाल करता हूँ। ब्लॉक्सी शुरू करते ही आपको ब्लॉक्सी कंपेनियन इंस्टॉल करना होगा। इससे आपको स्टार्टर साइट्स, एक्सटेंशंस और अन्य प्लगइन्स मिलते हैं। ब्लॉक्सी कई स्टार्टर टेम्पलेट्स प्रदान करता है जो एलिमेंटर, ब्रिजी और गुटेनबर्ग के लिए हैं, जिनमें ब्लॉक्स से लेकर ई-कॉमर्स वेबसाइट तक शामिल हैं। इसके टेम्पलेट किट्स भी बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। आप आगे बढ़कर अपनी पसंद की किट चुनें, फिर ये आपसे पेज बिल्डर पूछेगा। मैं हमेशा एलिमेंटर इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। गुटेनबर्ग ठीक ठाक है। प्लगइन्स और थीम सेटिंग्स डालते ही आपकी नई वेबसाइट तैयार हो जाती है। मुझे ये लेआउट पसंद है। डिज़ाइंस बेहतरीन हैं और सजावट के लिए कस्टम CSS भी है। लगता है ये इनका नया क्रिप्टो लेआउट है। सच में ये वाला ज़बरदस्त है।
ब्लॉक्सी थीम कस्टमाइजर काफी बढ़िया और साफ सुथरा है। इनके पास जनरल ऑप्शंस, पोस्ट टाइप्स, पेजेस और कोर के लिए अलग अलग सेक्शन है। इसमें डार्क मोड भी आता है जो काफी मददगार है। ब्लॉक्सी में कई यूनिक लेआउट्स हैं जहां आप मैक्स विड्थ, कंटेंट स्पेसिंग और फ्री वर्जन में नैरो कंटेनर विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। जनरल ऑप्शंस में आप बटन्स डिजाइन कर सकते हैं और इसमें ब्रेड क्रम्स के ऑप्शंस भी हैं। ब्लॉक्सी खुद के ब्रेड क्रम्स ब्लॉक पेज पर जनरेट करता है, जिससे ये दिखने और कस्टमाइज करने में आसान हो जाता है। इसमें स्क्रॉल टू टॉप और शानदार वेबसाइट फ्रेम फीचर है, जिससे आप अपनी वेबसाइट पर फ्रेम जोड़कर उसे अलग अलग रंगों में एडजस्ट कर सकते हैं। ब्लॉक्सी में सिंपल हेडर बिल्डर है, जहां आप एलिमेंट्स ड्रैग करके रख सकते हैं। किसी एलिमेंट को कस्टमाइज करने के लिए बस उस पर क्लिक करें, आपको सभी डिजाइन ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये कैनवस मोड के साथ आता है, जिससे आप मोबाइल के लिए हेडर कस्टमाइज कर सकते हैं। ब्लॉक्सी थीम में आप हर रो के लिए बैकग्राउंड और स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। आप हर रो को एक खास बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट स्टेट या यहां तक कि ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। ब्लॉक्सी के साथ फुटर भी हेडर की तरह ही काम करता है, जिससे इसे सीखना काफी आसान हो जाता है। ब्लॉक्सी थीम की ब्लॉगिंग फीचर्स ही है जहां ये थीम सबसे ज्यादा चमकती है। इसमें एक खूबसूरत फॉर्मेट है और साथ ही एक बहुत अच्छा साइड बार भी है, जिसे आप 4 अलग अलग स्टाइल्स में कस्टमाइज कर सकते हैं। आप पोस्ट स्ट्रक्चर को भी 4 अलग अलग लेआउट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप वाइड लेआउट या बॉक्स में से चुन सकते हैं। आप ब्लॉग पेज पर भी कुछ खास एलिमेंट्स को छुपा सकते हैं। ब्लॉक्सी 2 अलग अलग पोस्ट टाइटल स्टाइल्स भी ऑफर करता है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइप 1 ज्यादा बेहतर है। दूसरे टाइप में आपको ऐसा इमेज ढूंढना पड़ सकता है जो बैकग्राउंड में सही से फिट हो। ब्लॉक्सी में कई पेज स्ट्रक्चर हैं जो इसे सभी पेज बिल्डर्स के लिए बेहतरीन बनाते हैं। यहाँ आप नैरो, नॉर्मल, लेफ्ट या राइट साइड बार चुन सकते हैं। इसमें ऑथर पेज डिजाइन करने की अनोखी खूबियां भी हैं जो मल्टी ऑथर साइट्स के लिए बहुत बढ़िया है। ब्लॉक्सी में एफिलिएट मार्केटिंग के लिए एक खास एक्सटेंशन भी है। उनके पास एक खास फीचर है जिसे प्रोडक्ट रिव्यूज कहा जाता है। इससे आप प्रोडक्ट्स के लिए रिव्यूज जनरेट कर सकते हैं। ब्लॉक्सी कस्टम पोस्ट टाइप्स के साथ एक टेम्पलेट ऑटो जनरेट कर देगा, जिससे किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिव्यू जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। और आखिर में वूकॉमर्स फीचर्स की बात करें, ब्लॉक्सी थीम में आपके प्रोडक्ट्स को दिखाने के लिए कई अलग अलग स्टाइल्स हैं। आप रोज को एडजस्ट कर सकते हैं, कॉलम्स या साइड बार भी जोड़ सकते हैं। यह आपको आपके प्रोडक्ट पेज और सिंगल प्रोडक्ट पेज के लिए 2 अलग अलग टाइटल्स भी देता है। आप रिव्यूज, स्टार रेटिंग, मेटा और कुछ अन्य फीचर्स को भी छुपा सकते हैं। ब्लॉक्सी थीम में आपके कस्टमर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा लॉगिन पेज भी आता है। ब्लॉक्सी थीम किसी भी प्रकार की वेबसाइट के लिए एक बेहतरीन मल्टीपर्पज थीम है, चाहे आप एक सामान्य वेबसाइट चला रहे हो, एक ई-कॉमर्स वेबसाइट या फिर एक ब्लॉग। प्रो वर्जन में कुछ खास फीचर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उसे किसी और वीडियो के लिए बचा कर रखूंगा। ब्लॉक्सी की प्राइसिंग भी काफी अच्छी है और सच कहूं तो ब्लॉक्सी के प्रो वर्जन में बहुत सारे फीचर्स हैं। सालाना प्लान $69 में या $149 में इससे अनलिमिटेड साइट्स के लिए ले सकते हैं। उनके पास लाइफ टाइम डील भी है। लाइफ टाइम डील्स एक साइट के लिए $199 से अनलिमिटेड साइट्स के लिए $499 तक हैं। फैसला आपका है, पर मुझे कीमत वाजिब लगती है। मैं ब्लॉक्सी थीम को 10 में से 10 दूंगा। ये हर तरह की वेबसाइट के लिए एक बेहतरीन मल्टीपर्पज थीम है। एक छोटी घोषणा, इन वर्डप्रेस थीम्स के लिए होस्टिंगर सबसे अच्छा है। इसकी कीमतें बेहतरीन हैं और ये थीम्स इसके साथ पूरी तरह कंपैटिबल हैं। होस्टिंगर बेहतरीन वेब होस्टिंग सबसे किफायती दामों में देता है। आप करीब $30 में साल भर की होस्टिंग शुरू कर सकते हैं। मेरा कूपन कोड डायरल10 लगाते ही आपको होस्टिंगर के किसी भी प्लान पर एक्स्ट्रा 10% की बचत होगी। अगला है एलिमेंटर फुल साइट किट्स। अगर आप एलिमेंटर पेज बिल्डर पसंद करते हैं तो ये आपके लिए है। ये थीम पूरी तरह एलिमेंटर के लिए डेडिकेटेड है। असल में इस थीम के लिए बेसिक डिफॉल्ट्स को छोड़कर इनके पास कोई थीम कस्टमाइजेशन ऑप्शन नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये थीम क्यों अलग है। इसे इंस्टॉल करते ही आपको रॉयल एलिमेंटर एड ऑन प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। इसमें सभी फीचर्स हैं और ये थीम से इंटीग्रेट होता है। थीम इंस्टॉल करते ही आप अलग अलग एलिमेंट्स और टेम्पलेट किट सर्च कर सकते हैं। यहाँ लगभग 30 किट्स हैं जो अच्छे दिखते हैं। ये रेडी टू यूज वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप सीधे इंपोर्ट कर सकते हैं। एलिमेंटर फुल साइट किट्स के साथ आपको 50 से ज़्यादा नए एलिमेंट्स मिलते हैं। इनमें से कुछ एलिमेंटर प्रो में मिलते हैं और कुछ यूनिक हैं, जैसे इंस्टाग्राम फीड या इमेज हॉटस्पॉट। एलिमेंटर का इस्तेमाल करते समय आप एलिमेंटर पेज बिल्डर के साथ पेज और ब्लॉक्स इंपोर्ट कर सकते हैं। इनमें से कई प्रो वर्जन में हैं, लेकिन फिर भी फ्री वर्जन में भी आप काफ़ी सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टाइल सेक्शन में एक खास फीचर है कि आप हर बैकग्राउंड में पार्टिकल्स और पैरालैक्स जोड़ सकते हैं। इससे आप इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके कुछ क्रिएटिव लैंडिंग पेज बना सकते हैं। एडवांस टैब में आप स्टिकी सेक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी एलिमेंट को स्टिकी बना सकते हैं।
आप रॉयल एड-ऑन्स प्लगइन का इस्तेमाल करके कस्टम CSS भी लगा सकते हैं। अब इस थीम को वाकई में खास क्या बनाता है? असल में ये है इनका खुद का कस्टम थीम बिल्डर। आप फ्री थीम बिल्डर का इस्तेमाल करके कस्टम हेडर, कस्टम फुटर, कस्टम आर्काइव पेज, कस्टम सिंगल पोस्ट पेज, कस्टम प्रोडक्ट पेज और कस्टम शॉप पेज ऑल बना सकते हैं। हालांकि अगर आप हर सेक्शन के लिए खास कंडीशंस चाहते हैं तो आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप थीम बिल्डर नहीं जानते तो ये आपको वेबसाइट के कस्टम हिस्से बनाने और उन्हें विशेष शर्तों के साथ दिखाने देता है। थीम बिल्डर थीम सेटिंग्स को ओवरराइड करता है, जिससे आप वेबसाइट पर कोई भी हिस्सा जोड़ सकते हैं। ये आपको बेसिक वर्डप्रेस डिफॉल्ट्स तक सीमित नहीं रखता और वेबसाइट बनाते समय ज्यादा क्रिएटिव होने देता है। कस्टम हेडर बनाते समय आप फ्री वर्जन के सभी एलिमेंट और एलिमेंट से मेगा मेन्यू भी बना सकते हैं। वूकॉमर्स के लिए थीम बिल्डर शुरू से कस्टम प्रोडक्ट पेज बनाने का विकल्प देता है। आप एलिमेंट्स की लिस्ट और कस्टम एलिमेंट से शॉप पेज या कोई भी पेज डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ एलिमेंट्स की लिस्ट है जहां आप कस्टम एलिमेंट से शॉप या सिंगल प्रोडक्ट पेज डिजाइन कर सकते हैं। फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही बनेगा। मल्टीपल पेजेस के लिए प्रो वर्जन में अपग्रेड करें। आप इस वर्डप्रेस थीम के फ्री वर्जन में भी अपने खुद के कस्टम पॉपअप्स बना सकते हैं। हालांकि अगर आपको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए तो इसके लिए भी आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड करना होगा। प्रो वर्जन में आपके लिए कई अतिरिक्त फीचर्स उपलब्ध हैं। इसमें एलिमेंट और पेज बिल्डर के लिए 90 से भी ज्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं। ये आपको अपनी वेबसाइट के हर हिस्से पर थीम बिल्डर इस्तेमाल करने देता है और कंडीशंस का एक्सेस भी देता है। इसमें और भी कई एक्सटेंशंस मिलती हैं जो सिर्फ प्रो वर्जन में ही शामिल हैं। प्रो वर्जन काफी किफायती है। प्रो वर्जन करीब $40 प्रति वर्ष है और व्हाइट लेबलिंग के लिए एक्सपर्ट प्लान चाहिए जो $50 प्रति वर्ष का है। मैं इसे 10 में से 9 नंबर दूंगा। ये फ्री वर्जन में भी अच्छी वैल्यू देते हैं। अगला है हमारे पास डिवी थीम। किसी समय डिवी को वर्डप्रेस के लिए सबसे बेहतरीन पेज बिल्डर माना जाता था। समय के साथ एलिमेंटोर जैसे दूसरे पेज बिल्डर ने सुर्खियां बटोरी। हालांकि डिवी थीम को पूरी तरह से नए सिरे से बनाया गया है और अब ये शॉर्टकट्स का इस्तेमाल नहीं करता। अब ये थीम पहले से तेज, स्मूथ और सुरक्षित हो गई है। डिवी ने बिल्डिंग का नया सिस्टम पेश किया है। आइए इसे देखें। डिवी एक प्रीमियम थीम है। इसका कोई फ्री वर्जन नहीं है। अच्छी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डिवी को फ्री में आजमा सकते हैं। डिवी 5.0 पर क्लिक करके आप बिल्डर को फ्री में ट्राई करें और देखें कि ये आपके लिए सही है या नहीं। इसे खरीद कर अपलोड करने के बाद ये बैकएंड में डिवी विकल्प दिखाएगा। ये है डिवी का डैशबोर्ड। डिवी थीम 2000 से ज्यादा टेम्पलेट्स भी ऑफर करता है जो वाकई में काफी प्रभावशाली है और इस थीम के डिजाइन भी बहुत यूनिक हैं। मुझे लगता है कि ये काफी दिलचस्प हैं। डिवी थीम अपना खुद का AI बिल्डर भी देता है जिससे आप पूरी वेबसाइट AI की मदद से बना सकते हैं। डिवी अपने खुद के थीम ऑप्शंस भी देता है। सच कहूं तो डिवी के थीम ऑप्शंस बेकार हैं और आपके काम नहीं आएंगे। अब पेज बिल्डर देखते हैं। डिवी का अपना पेज बिल्डर है। हर सेक्शन के लिए प्लस आइकन दबाएं और किसी भी रो में कॉलम जोड़ें। यहाँ कॉलम्स के लिए कई विकल्प हैं। इसके बाद कोई भी कॉलम चुनें और उनमें एलिमेंट्स जोड़ें। हर एलिमेंट जो आप कॉलम में जोड़ते हैं उसके लिए दाईं ओर स्टाइलिंग ऑप्शंस होते हैं। आप कंटेंट डिजाइन एडजस्ट कर सकते हैं और मार्जिन, पैडिंग या एनिमेशन भी जोड़ सकते हैं। डिवी के साथ एलिमेंट्स जोड़ना अन्य पेज बिल्डर से थोड़ा अलग है। बाईं ओर पैनल में एलिमेंट्स को ड्रैग और ड्रॉप करने की बजाय आप बस प्लस पर क्लिक करते हैं और फिर पेज पर जहां चाहे एलिमेंट जोड़ सकते हैं। डिवी 5.0 में परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। डिवी बिल्डर तेज और स्मूथ है और एलिमेंट्स ड्रैग करते समय आप देखेंगे कि वे कितनी आसानी से सेट होते हैं। इसके कंट्रोल ऑप्शंस भी शानदार हैं। आप बिल्डर को लाइट या डार्क मोड में बदल सकते हैं और एलिमेंट्स के रंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। चुनने के लिए इनके पास कुछ रंग हैं जैसे पर्पल, रेड, ब्लू और सियान। इनके पास एक दिलचस्प एक्सरे मोड भी है जिससे आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट कितना स्पेस ले रहा है। और उन डेवलपर्स के लिए इनके पास एक वायरफ्रेम मोड भी है जिससे आप अपनी वेबसाइट पर सभी एलिमेंट्स को विजुअली देख सकते हैं बिना विजुअल बिल्डर को एक्टिव किए। डिवी में बाईं ओर कुछ ऑप्शंस हैं जिनसे आप बिल्डिंग सेटिंग्स एडजस्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर डिवी का बिल्डिंग प्रोसेस 4.0 वर्जन से काफी बेहतर हुआ है। डिवी 5.0 अभी बीटा में है और कुछ ही महीनों में इसका स्टेबल वर्जन आने वाला है। डिवी थीम बिल्डर से आप विजुअली देख सकते हैं कि वेबसाइट के कौन से हिस्से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। हरे रंग के सेक्शन ग्लोबल सेटिंग को दर्शाते हैं जो आपकी सभी पेजेस पर लागू होती है। आप पेज के किसी भी हिस्से को हटा सकते हैं और हर पेज के लिए अलग हेडर और फुटर जोड़ सकते हैं। मुझे ये सेटअप पसंद है क्योंकि इससे देखना आसान है कि विजुअली क्या हो रहा है।
आप वेबसाइट बॉडी को कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे Divi का ये अपग्रेड पसंद आया। उन्हें बिल्डिंग प्रोसेस को और बेहतर करना चाहिए और बग्स क्लियर करने चाहिए। लेकिन अगर आप नया पेज बिल्डर ढूंढ रहे हैं तो Divi अच्छा विकल्प है। Divi के लिए एक बहुत बड़ा थर्ड पार्टी मार्केट भी है जो टेम्पलेट्स, चाइल्ड थीम्स और प्लगइन्स ऑफर करता है। Divi की प्राइसिंग भी काफी प्रतिस्पर्धी है। सालाना सिर्फ $89 में आप Divi को अनलिमिटेड साइट्स पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका $249 का लाइफ टाइम प्लान एक बार की पेमेंट में आपको अनलिमिटेड एक्सेस देता है। मैं Divi थीम को 9.0 की मजबूत रेटिंग दूंगा। ये तेज, सरल और शुरुआती लोगों के लिए बढ़िया है। अब एक और थीम है जो शायद सबसे बेहतरीन नहीं पर व्यावहारिक है। हेलो एलिमेंटर थीम वर्डप्रेस पेज बिल्डर के लिए इस्तेमाल होती है। इस थीम में कोई खास फीचर्स नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पेज बिल्डर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हेलो थीम बेहतरीन है। यहाँ तक कि हेलो एलिमेंटर के कस्टमाइजर में भी कस्टमाइजेशन के लिए कोई विकल्प नहीं है और इसे सिर्फ पेज बिल्डर्स के लिए बनाया गया है। अब जो टेम्पलेट्स मैं अपनी वेबसाइट पर बेचता हूँ उनमें सिर्फ एलिमेंटर प्रो ही है। मेरी वेबसाइट पर हम कई एलिमेंटर प्रो टेम्पलेट्स देते हैं। इन खास टेम्पलेट्स के लिए हमने एक थीम बिल्डर चुना। जैसे ये एक डेमो वेबसाइट है जिसमें हेलो एलिमेंटर इस्तेमाल हुआ है, तो हम मूल रूप से पूरी थीम को हटा देते हैं और सिर्फ पेज बिल्डर का ही इस्तेमाल करते हैं। इसे इस्तेमाल करना काफ़ी व्यावहारिक है। भले ही हेलो एलिमेंटर सबसे बेहतरीन थीम ना हो, पर ये उनके लिए सही है जो वर्डप्रेस पर अपना पसंदीदा पेज बिल्डर चाहते हैं। अगली थीम है अस्त्र। मैं पहले हमेशा अस्त्र इस्तेमाल करता था, लेकिन पिछले 2 सालों के मेरे ट्यूटोरियल्स में मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। वजह यह है कि वे बहुत सारे प्लगइन्स डाल देते हैं जिससे थीम अनस्टेबल हो जाती है। अस्ट्रा थीम इस्तेमाल करने पर आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड करने के विज्ञापन दिखेंगे। वे वेबसाइट पर फालतू प्लगइन्स भी डाल देते हैं जिससे वर्डप्रेस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। वे बस पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसे पूरी तरह समझता हूं, पर जब ये प्लगइन्स थीम से टकराते हैं तो वाकई में बड़ी परेशानी होती है। असली दिक्कत तब आई जब कस्टमाइजर नहीं खुला, पेजेस गड़बड़ हुए, ऑप्शन सही से काम नहीं कर रहे थे या टेम्पलेट इंपोर्ट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। और मुझे गलत ना समझें, अस्त्रा के शानदार प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि स्पेक्ट्रा 1 और ले पॉइंट दोनों ही। उन्होंने हाल ही में ले पॉइंट खरीदा है जो एक बेहतरीन बुकिंग प्लगइन है। मुझे लगा कि एस्ट्रा के बैकएंड में विज्ञापन बहुत ज़्यादा और स्पैमी है। ट्यूटोरियल्स के दौरान आई समस्याओं की वजह से मैं अब इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कोई ख़राब थीम नहीं है, बस उन्हें विज्ञापन कम करने चाहिए और टेम्पलेट से बेकार प्लगइन्स हटा देने चाहिए। कुछ और थीम्स भी मुझे पसंद हैं, पर वे सबसे बेहतरीन नहीं हैं। उनमें से एक ओहायो थीम मुझे पसंद है। मेरे हिसाब से इस थीम के लेआउट्स और एलिमेंट्स काफ़ी यूनिक हैं। साथ ही एसेंशियल्स थीम में कई वाइब्रेंट एलिमेंट्स मिलते हैं और मैं इसे अपनी साइट्स पर यूज़ करता हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी बदलाव किए हैं, फिर भी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग थीम है। रियल एस्टेट के लिए हाउसेज थीम बेहतरीन है। ये MLSIDX इंटीग्रेशन वाली चुनिंदा थीम्स में से है जिसका महत्व एजेंट्स बखूबी समझते हैं। मुझे प्रीमियम थीम्स पसंद हैं। अगर आप कोई गंभीर वेबसाइट चला रहे हैं तो इनके प्रो वर्जन में अपग्रेड करना वाकई फायदेमंद है। आप सच में नहीं चाहेंगे कि $1 मिलियन की वेबसाइट मुफ्त वर्डप्रेस थीम पर चले। आप ऐसा कर सकते हैं, पर मैं सावधानी के लिए हमेशा प्रो वर्जन ही लेता हूं। 2026 के बाद वर्डप्रेस थीम्स अब उतने ज़रूरी नहीं रहे क्योंकि पेज बिल्डर्स ज़्यादातर काम कर रहे हैं। फिर भी ऐसी थीम होना ज़रूरी है जो आपकी साइट को अच्छे से संभाल सके। अगर आप इन्हें आजमाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप उन्हें देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूं डैरिल विल्सन और अगले वीडियो में मिलते हैं।